हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने फ्यूचर टेंस का जो पहला भाग था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उसको ख़त्म किया था। आज बच्चों हम इस क्लास में फ्यूचर टेंस का जो दूसरा भाग है फ्यूचर कंटिन्यूअस, आज इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो पहला पार्ट है इसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा जो निगेटिव है, तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, पांचवा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, और जो इसका अंतिम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आज हम इस कक्षा में बच्चों फ्यूचर टेंस का जो दूसरा भाग है फ्यूचर कंटिन्यूअस उसको समाप्त करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका पहला पार्ट है पॉजिटिव सेंटेंस, किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो आइए हम इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। जैसे कि इस टेंस के सेंटेंसेस में काम का होना चाहिए, काम का होना या करना फ्यूचर टेंस में पाया जाता है तथा ऐसे टेंस के सेंटेंसेस के अंत में रहा होगा, कामा रही होगी, रहा होगा, कामा रही होगी, कामा रहे होंगे आदि शब्द आता है तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके एक दो रूल हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पर आप इसके रूल जो हैं उसको देखेंगे। पहला रूल क्या होता है कि आई कामा वी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आई वी सब्जेक्ट के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। रूल दूसरा देखते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ सहायक क्रिया विल बी लगाते हैं। लास्ट फार्मूला देखेंगे, सॉरी बच्चों रूल देखेंगे। रूल तीसरा इसमें क्या होगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। तो लिखेंगे इस टेंस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
ING लगाते हैं। आई भी रहेगा तो शैल भी, बाकी सभी के साथ विल भी, और इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब आएगा उसके फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगा देंगे। तो आइए हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला में क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही हम विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और लास्ट में हम कुछ फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हम इसका जो फार्मूला है कंप्लीट कर दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग आइए समझते हैं कि क्या होगा। जैसे कहा कि वे बच्चों यहाँ के होना चाहिए, वे बच्चों के साथ खेल रहे होंगे, वे बच्चों के साथ खेल रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट दे है, मतलब वे है तो दे हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, इसके बाद बी लगाएंगे। खेलना का प्ले होता है, इसमें हम ING लगा देंगे। फिर कैसे खेल रहे हैं, साथ खेल रहे हैं, विथ लगा देंगे। किसके साथ खेल रहे हैं, बच्चों के। तो यहाँ पर हम चिल्ड्रेन लिखकर इसमें यस लगाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे कहा कि मैं अपने मित्रों व माता पिता के साथ प्रयागराज मेला देखने जा रहा हूँगा, पूर्ण विराम लगा देंगे। तो अब यहाँ देखेंगे कि हमारा कर्ता क्या है, आई है, तो आई के साथ हमको क्या लगाना है, शैल भी लगाना है। इसके बाद जाना क्या होता है, गो होता है, इसमें हम क्या लगा देंगे, ING गोइंग लगा देंगे। पता है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर पता है, क्या देखने जा रहे हैं, मेला, फेयर। उसके बाद मेला जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, तो यहाँ लुक हो जाएगा। कैसे जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं, विथ हो जाएगा। किसके साथ हैं, अपने मित्रों व माता पिता के साथ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आई का अपना क्या होगा, माई होगा। उसके बाद यहाँ फ्रेंड लिख कर यस लगाएंगे और वा का और लगाएंगे। उसके बाद पेरेंट्स लिखेंगे, पेरेंट्स, फिर कहाँ जा रहे हैं, प्रयागराज, तो यहाँ पर हम प्रयागराज लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे, तो हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब हम देखेंगे तीसरा, जैसे कहा कि तुम अयोध्या में दीपक जला रहे होंगे। तो तुम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू हो जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, विल लगेगा। इसके बाद हम बी लगा देंगे। अब जलाना क्या होता है, लाइट, इसमें जो है ING लगा देंगे, क्योंकि बात हुई है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने का। तो क्या जला रहे हैं, दीपक, तो दीपक का लैंप हो जाएगा। कहाँ जला रहे हैं, अयोध्या, तो इन द अयोध्या। तो इस तरह से हमारा पहला यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में
नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं शब्द के लिए नाट का प्रयोग सहायक क्रिया विलय शैल के बाद करते हैं तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए फार्मूला देखते हैं। इसका जो फार्मूला होगा उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखना है सब्जेक्ट के बाद हमें यानी सब्जेक्ट रहेगा जिस प्रकार तो हम विल या शैल का प्रयोग कर रहे हैं, प्लस यहाँ नॉट लगाना है, फिर हमारा बी है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में ईटीसी लगाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आइए हम बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला जैसे कह दिया कि वे बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वे का दे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हम विल लगाएंगे, फिर नहीं के लिए यहीं पर नॉट लगाना है, फिर बी जाना का गो होता है, आईएनजी लगा देंगे, पता है कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो गो टू मार्केट लिख कर फुल स्टॉप लगा देंगे तो पूरा हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, जैसे कहा हम नहीं लिख रहे होंगे, हम नहीं लिख रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी के साथ शैल लगाएंगे, फिर यहाँ पर नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, लिखना का राइट होता है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा के पूरा कर देंगे। तीसरा जैसे कहा कि मेरे पिताजी घर में नहीं सो रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ माई फादर हो जाएगा, मेरे पिता का। इसके बाद यहाँ विल लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है। अब सोना का स्लीप होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे, कहाँ, घर में, तो इन द होम। तो इस तरह से हमारा दूसरा बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे तीसरे की ओर। तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इस टेंस का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तो क्या शब्द के लिए सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले करते हैं तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं तथा इस
टेंस के सेंटेंसेस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो ये हुआ इसका आइडेंटिफिकेशन। अब आइए फार्मूला देखते हैं। इसका जो फार्मूला होगा, हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें विल या फिर शैल हम लगाएंगे सबसे पहले, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद हमको यहाँ पर बी लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें ईटीसी लगाना है, और लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर से जरूर करना है तीसरे वाले वाक्य में। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहला आपसे कहा कि क्या वह खाना नहीं खा रही होगी, खा रही होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अब यहाँ हम विल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वह है, तो वह लड़की है, तो इसलिए यहाँ सी लगाएंगे। यहाँ पर हमें नॉट लगाना है। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है तो हाँ ये आइडेंटिफिकेशन सही लिखा है। यहाँ नहीं नहीं आएगा, इसके बाद वाला जब आएगा तब वहाँ नहीं लगेगा। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, बी लगाना है। उसके बाद खाना क्या होता है, ईट होता है, इसमें एनजी लगा देंगे। क्या खा रहे खाना, तो फूड लगा के। और यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, तो अंत में क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरा देखते हैं। जैसे कहा कि क्या मेरी छोटी बहन एक चारपाई पर लेटकर सो रही होगी, सो रही होगी। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर विल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आई भी यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, माई स्मॉल सिस्टर। फिर यहाँ क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, यहाँ सोने की बात हो रही है, तो सोना क्या होता है, स्लीप होता है, और इसमें एनजी लगा देंगे। कैसे, लेट कर, तो लेट कर लेट हो जाएगा। कहाँ लेटी है, एक चारपाई पर, तो ऑन ए कॉट हो जाएगा। उसके बाद और इसमें कुछ नहीं बच रहा है, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ तीसरा देखते हैं। जैसे आपसे कहा कि क्या सभी ड्राइवर, क्या सभी ड्राइवर गाड़ी चला रहे होंगे, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या आया है, सॉरी यहाँ पर सभी ड्राइवर आया है, तो इसलिए क्या के लिए हम विल लगाएंगे। उसके बाद यहाँ ऑल हो जाएगा, ड्राइवर का ड्राइवर लिख कर इसमें यस लगा देंगे, फिर यहाँ बी लगा देंगे। अब चलाना क्या होता है, ड्राइव होता है, तो इसमें एनजी लगा देंगे। ड्राइविंग क्या चला रहे हैं, गाड़ी, तो गाड़ी क्या हो जाएगा, वैन। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये तीसरा वाला समझ में आपके आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो चौथा भाग है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, इसके आइडेंटिफिकेशन, इस टेंस का सेंटेंस, इस टेंस का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से
शुरू होता है और बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं शब्द के लिए नाट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले फार्मूला देखेंगे फिर एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, सहायक क्रिया विल या शैल लगाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट लगाना है, फिर बी है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसमें हमको जो है आईएनजी लगाना है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर जो बचेगा ईटीसी और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि नॉट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। जैसे कहा कि क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँगा, छोटा सा वाक्य है यहाँ पर। तो अब यहाँ क्या करेंगे, शैल लगाएंगे क्योंकि कर्ता आई आया है। अब नहीं के लिए यहाँ नॉट लगाएंगे, फिर यहाँ बी हो जाएगा। उसके बाद पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, तो इसमें आईएनजी लगाकर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। अब जैसे दूसरा देखिए, जैसे कहा क्या हम नहीं रो रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी शैल लगाएंगे क्योंकि कर्ता वी आया है। इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, रोना का वीप होता है और इसमें आईएनजी लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा देंगे। तो बच्चों अब लास्ट देखते हैं इसमें तीसरा, जैसे कहा कि क्या सभी लोग एक मैदान में एक साथ नहीं दौड़ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ हम विल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आई वी करता नहीं आया है। इसके बाद सभी के लिए ऑल लिखेंगे, लोग का पीपुल होता है, ढेर लोग हैं यानी बहुत सारे लोग की बात हो रही है तो यस लगा देंगे। इसके बाद हमें नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, फिर बी लगाना है। अब यहाँ दौड़ने की बात आई है तो दौड़ना क्या होता है, रन होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। दौड़ रहे हैं कैसे, एक साथ, तो यहाँ टूगेदर हो जाएगा। कहाँ दौड़ रहे हैं, एक मैदान में, तो इन आ ग्राउंड हो जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर इसको पूरा कर देंगे। तो अब बच्चों हम चलते हैं जो इसका पांचवा भाग है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। तो अब इसमें देखेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कैसे आदि
शब्द आ जाते हैं तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले करते हैं तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट में हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर से जरूर करना है, नहीं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम चलेंगे इसका जो फार्मूला है उसकी ओर चलेंगे और देखते हैं कि फार्मूला में क्या होता है। तो जैसा कि हमने अब यहाँ पर लिखा भी आइडेंटिफिकेशन में कि प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। इसके बाद बच्चों जो हमारा सहायक क्रिया था विल या शैल, उसके बाद हमें यहाँ बी लगाना है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें ईटीसी लगाकर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझते हैं कि प्रश्न सूचक शब्द कहाँ आएगा और कैसे हम उसको सबसे पहले प्रयोग करेंगे। जैसे कहा मैं सरसों क्यों पीट रहा हूँगा, मैं सरसों क्यों पीट रहा हूँगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई हो जाएगा। और यहाँ हमको सेल करना है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या आया है, आई आया है। इसके बाद हमें बी लगाना है। अब यहाँ पीटना का बीट हो जाएगा और इसमें आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद क्या पीट रहे हैं, सरसों, तो द मस्टर्ड होता है MUSTARD, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे दूसरा देखते हैं, जैसे कहा राम और श्याम अपने नल को कब चला रहे होंगे, लास्ट में क्या करेंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ कब आया है, तो कब की अंग्रेजी हमें पता है, हम सभी को व्हेन लगाएंगे। और यहाँ हमको विल लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि राम और श्याम की बात आई है और यहाँ आई भी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल लगाएंगे। इसके बाद हमें बी लगाना है। अब चलाना की बात हुई तो चलाना का रन ही होगा, इसमें आईएनजी लगा देंगे। बहुवचन का अपना दियर होता है। क्या चला रहे हैं, नल चला रहे हैं, तो नल का क्या होता है, टॉप, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और एक समझते हैं, जैसे कहा कि तुम लोग हमें कैसे पागल बना रहे होगे, तुम लोग हमें कैसे पागल बना रहे होगे। तो कैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाउ हो जाएगा, यहाँ विल लगाएंगे। उसके बाद करता क्या है, यहाँ पर यू, लोग का पीपुल होता है, इसमें यस लगा देंगे क्योंकि बहुवचन का करता है, यहाँ बी लगा देंगे। बनाना का मेक होता है, इसमें एनजी लगा देंगे। द पागल का मेंटल होता है, पागल का मेंटल होता है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर इस टेंस को हम पूरा कर देंगे। तो अब हम देखेंगे इसका जो लास्ट भाग है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसको समझते हैं।
इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में प्रश्नसूचक शब्द के बाद नहीं शब्द आ जाता है, नहीं शब्द आ जाता है, तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर से जरूर करना है। तो अब इसका हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला में क्या करना है, हमें जैसे लिख रहे थे वैसे लिखेंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया विल या शैल, इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद ही हमें नॉट लगाना है। नॉट के बाद हमें बी लगाना है, बी के बाद हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर ईटीसी लिखने के बाद लास्ट में हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे कि कहाँ नहीं आएगा और नहीं के लिए नॉट हम कहाँ लगाएंगे। तो जैसे आपसे कहा कि हमारी माता घर में उबली आलू कैसे नहीं छील रही होंगी, कैसे नहीं छील रही होंगी। तो यहाँ प्रश्नसूचक कैसे आया है, तो कैसे का हम हाउ लिखेंगे। अब यहाँ पर विल लगाएंगे, हमारी क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा, माता का मदर हो जाएगा। इसी के बाद हमें नॉट लगाना है नहीं के लिए, उसके बाद हमें बी लगाना है। फिर यहाँ पर वर्ब क्या है, छीलने की बात हो रही है, तो छीलना क्या होता है, SNATCH यानी स्नैच होता है और इसमें जो है आईएनजी लगा देंगे। फिर क्या, उबली आलू, तो इसको उबली आलू क्या कहते हैं, बॉयल कहते हैं, बॉयल। अब आलू का पोटैटो होता है, इसमें ES लगा देंगे क्योंकि बहुवचन में है, तो पोटैटो हो जाएगा कहाँ, घर में, तो इन द होम हो जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आइए दूसरा समझते हैं। जैसे कहा कि हमारे बड़े पिताजी अपने मच्छरदानी में एक मच्छर, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, एक मच्छरों कर सकते हैं, एक मच्छरों को क्यों नहीं मार रहे होंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ क्यों आया है, तो क्यों के लिए वाई लिखेंगे और यहाँ विल लगाएंगे।
अब यहाँ क्या आया है कर्ता, हमारे बड़े पिताजी, तो यहाँ अवर हो जाएगा हमारे का, बड़े का इल्डर हो जाएगा, पिताजी का यानी फादर जी कर दीजिए, यहाँ नाट लगा दीजिए, इसके बाद बी लगा दीजिए। अब मार रहे हैं तो इसको किल कर दीजिए और इसमें ING लगा दीजिए, किलिंग हो गया। फिर क्या कर रहे हैं, एक एक मच्छर यानी वन मच्छर का मॉस्किटो होता है, MASQUITO, इसमें ES लगा देंगे क्योंकि बहुत सारे मच्छर हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉस्किटो हो जाएगा। फिर कैसे, मच्छरों को अपने मच्छरदानी में, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, इन हिज, क्योंकि पुरुष का अपना क्या होता है, हिज होता है, हिज मैस क्यूटो डोनर, क्या हो जाएगा, मच्छरदानी हो जाएगा। अब जैसे एक और देखेंगे, तीसरा देख लेते हैं कि वे सभी एक जहाज में बैठकर, वे सभी एक जहाज में बैठकर आनंद कैसे नहीं ले रहे होंगे, कैसे नहीं ले रहे होंगे, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ कैसे की बात आई है तो इसलिए हाउ हो जाएगा। उसके बाद हम विल लगाएंगे, दे हो जाएगा कर्ता, और पीपुल्स हो जाएगा हमारा कर्ता यानी वे लोग हो जाएगा, यहाँ नाट लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे, फिर कैसे, बैठ कर, सिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है इंजॉय लिख दीजिए क्योंकि आनंद ले रहे होंगे, तो पूरा क्या हो जाएगा, INJOYING, इंजॉइंग हो जाएगा। फिर कैसे, बैठ कर, सिट कहाँ, इन ए शिप। अब यहाँ पर आप एरोप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई बात नहीं हुई है कि हवाई जहाज या पानी की जहाज। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो 6 भाग हैं यहाँ तक इस तरह से होगा। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपके समझ में आया होगा।